नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल यूके 24 न्यूज में स्वागत है। बद्रीनाथ धाम जा रहे तीर्थयात्रियों का वाहन खाई में गिरा, 10 लोग घायल, ड्राइवर लापता। ऊखीमठ चमोली नेशनल हाईवे 107 पर शनिवार 24 जून को बड़ा हादसा हो गया। यहाँ तीर्थयात्रियों से भरा टेम्पो ट्रैवलर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे के वक्त टेम्पो ट्रैवलर में 10 तीर्थयात्री सवार थे। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से टेम्पो ट्रैवलर में सवार तीर्थयात्रियों का रेस्क्यू किया। टेम्पो ट्रैवलर का चालक लापता बताया जा रहा है। रेस्क्यू टीम उसकी तलाश में जुटी हुई है। पुलिस ने सभी घायल तीर्थयात्रियों को एम्बुलेंस के जरिए चमोली के जिला हॉस्पिटल गोपेश्वर भेजा, जहां घायलों में से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक टेम्पो ट्रैवलर में सवार सभी तीर्थयात्री केदारनाथ धाम दर्शन के बाद बद्रीनाथ जा रहे थे। उसी दौरान बीच रास्ते मंडल के पास टेम्पो ट्रैवलर खाई में जा गिरा। ऋषिकेश हरिद्वार मार्ग पर डिवाइडर से टकराई पंजाब के श्रद्धालुओं की कार, 2 महिलाएं घायल। ऋषिकेश में TWD गेस्ट हाउस के सामने सड़क हादसा हो गया। सिख श्रद्धालुओं की कार डिवाइडर से जा टकराई। दुर्घटना में कार सवार 2 महिलाएं श्रद्धालुओं को चोट लगी है। घायल अवस्था में श्रद्धालुओं को सरकारी अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार देने के बाद महिला श्रद्धालुओं को छुट्टी दे दी गई। रुड़की में नारसन बॉर्डर के पास बाइक सवार युवक की गोली मारकर हत्या, देर रात दिया था वारदात को अंजाम। मंगलवार कोतवाली क्षेत्र में यूपी बॉर्डर के पास युवक की गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है। इस वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। रामनगर में वन कर्मियों पर जानलेवा हमले करने वाले 2 लकड़ी तस्कर गिरफ्तार, बाकी की तलाश जारी। रामनगर के तराई पश्चिम वन प्रभाग में बीते दिनों लकड़ी तस्करों ने वन कर्मियों पर जानलेवा हमला किया था। 2 साहसी लकड़ी तस्करों ने लाठी डंडों से हमला किया, साथ ही फायरिंग कर दहशत फैला दी थी। 10 से ज्यादा लकड़ी तस्करों में से 2 वन तस्कर गिरफ्तार कर लिए गए हैं। केदारनाथ धाम में मौसम का कहर, अलकनंदा और मंदाकिनी नदी में ने लिया विकराल रूप। केदारनाथ धाम में 2 दिन से लगातार मौसम खराब है। मौसम खराब होने का असर अब यात्रा पर भी पड़ना शुरू हो गया है। केदारनाथ धाम आने वाले यात्रियों की संख्या में बेहद कमी आने लगी है, जबकि धाम के जरिए संचालित होने वाली 4 हेली सेवाएं वापस चली गई हैं और घोड़े खच्चर भी धाम से वापस लौट रहे हैं। मौसम खराब रहने से 2 दिनों से हेली सेवाएं भी उड़ान नहीं भर पाई हैं और निचले क्षेत्रों में नदियों का जलस्तर बढ़ना शुरू हो गया है। अच्छी खबर, महंगाई के बीच आंचल डेयरी ने घटाए दूध और अन्य प्रोडक्ट के दाम। नैनीताल के दूध उपभोक्ताओं को आंचल डेयरी ने बड़ी सौगात दी है। दरअसल नैनीताल दूध उत्पादक सहकारी संघ ने दूध और दूध से बने उत्पादों के दामों में 5 से 10% की कटौती की है, जिससे आम उपभोक्ताओं को काफी राहत मिलेगी। ये दाम 25 जून से जिले में लागू होंगे। कोहरे के आगोश में पहाड़ों की रानी मसूरी, मौसम का लुत्फ उठा रही सैलानी। पहाड़ों की रानी मसूरी को कोहरे ने अपने आगोश में ले लिया है, जिससे मौसम काफी सुहाना हो गया है। वहीं एक तरफ मसूरी में मौजूद पर्यटक पहाड़ों की रानी के मौसम का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं, तो दूसरी तरफ कोहरे के कारण विजिबिलिटी बहुत कम हो गई है, जिससे लोगों को वाहनों से आवागमन में भारी दिक्कतें हो रही हैं। कांवड़ यात्रा 2023, 12 फीट से ऊंची नहीं होगी कांवड़, डीजे की छूट, बिना आईडी के हरिद्वार में नहीं मिलेगी एंट्री। गढ़वाल आयुक्त सुशील कुमार ने अन्य राज्यों के अधिकारियों के साथ कांवड़ यात्रा 2023 की तैयारियों को समीक्षा की। आयुक्त ने कहा कि 12 फीट से बड़ी कांवड़ पर प्रतिबंध रहेगा, साथ ही कांवड़ियों को आईडी लाना अनिवार्य रहेगा। रिटायरमेंट से पहले हटाई गई NHM डायरेक्टर सरोज नैथानी, 4 डॉक्टरों को सौंपी गई जिम्मेदारी। अक्सर चर्चाओं में रहने वाला स्वास्थ्य विभाग एक बार फिर से सुर्खियों में है। इस बार मामला HNM के निदेशक से जुड़ा है। दरअसल विभाग के HNM के निदेशक सरोज नैथानी को निदेशक के पद से हटा लिया गया, जबकि नैथानी जल्दी रिटायर होने वाली हैं, लेकिन उससे पहले नैथानी को उनके पद से हटाना विभाग के गलियारों में चर्चाओं का विषय बना हुआ है। हेमकुंड साहिब का निकला घोड़े को जबरन सिगरेट पिलाने वाला वीडियो, अभिनेत्री रवीना टंडन ने ट्वीट कर की सवालों की बौछार। चारधाम यात्रा में घोड़े को जबरन सिगरेट पिलाए जाने के मामले में नई जानकारी सामने आई है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है ये वीडियो केदारनाथ का नहीं, बल्कि हेमकुंड साहिब की यात्रा मार्ग का है। वहीं चारधाम यात्रा मार्ग पर पशुओं के साथ क्रूरता मामले में फिल्म अभिनेत्री रवीना टंडन ने ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने सवाल की बौछार की है। 25 करोड़ की लागत से बनेगा अल्मोड़ा विश्वविद्यालय का प्रशासनिक भवन, धनराशि अवमुक्त। सुमन सिंह जीना विश्वविद्यालय को अपने प्रशासनिक कार्य करने में कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि जल्दी उसे प्रशासनिक भवन मिलने वाला है। इसके लिए सरकार द्वारा 25 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई है, जिसमें से 5 करोड़ की धनराशि विश्वविद्यालय को अवमुक्त भी हो गई है। नो मैंस लैंड पर जाने की 1 दिन की मिली अनुमति। चीन बॉर्डर पर जाट समुदाय के लोगों ने की ग्राम देवता की पूजा। जानदुंग गांव पहुंचकर जाट समुदाय के लोगों ने अपनी पारंपरिक वेशभूषा में ग्राम देवता लाल देवता की पूजा अर्चना की। इस बीच जवानों ने ग्रामीणों का शानदार तरीके से स्वागत किया। देवभूमि आने से पहले पड़े ये खबर, आज से 3 दिन तक होगी मूसलाधार बारिश। देवभूमि उत्तराखंड के हसन वादियों में कुछ क्वालिटी टाइम बिताने के लिए आ रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि आज यानी 24 तारीख से 26 तारीख तक प्रदेश में रेड अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही नदी नालों को जलस्तर बढ़ने की आशंका जताई गई है।
ऋषिकेश में सिंचाई विभाग सोता रहा। गांव के व्यक्ति ने जमीन पर कब्जा करके बनाए 11 दुकानों के ढांचे। सिंचाई विभाग की जमीन पर कब्जा कर उस पर एक ग्राम ने दुकान का निर्माण करते हुए कॉलम खड़े कर दिए। विभागीय अधिकारियों को इसका पता नहीं चला। मामला प्रशासन तक पहुंचा तो आनंद फानन में अधिकारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने निर्माण रुकवाकर अब संबंधित ग्रामीण को नोटिस जारी किया है। नोटिस में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करने की विभाग ने बात कही है। मानसून की दस्तक से पहले उठने लगे स्मार्ट सिटी के कार्यों पर सवाल, जनता होगी परेशान। पिछले 5 सालों से देहरादून में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत हो रहे कार्य लोगों के लिए मुसीबत बन गए हैं। ऐसे में कार्यों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष ने सवाल उठाए हैं और 22 तारीख से पहले कार्यों को पूरा करने की मांग उठाई है। गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से संबद्धता को लेकर डरे हुए हैं 82 डिग्री कॉलेज रजिस्ट्रार ने कह दी ये बड़ी बात। पिछले कुछ दिनों से गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त 82 डिग्री कॉलेजों के डीएफिलिएशन की खबरों ने छात्रों और कॉलेज मैनेजमेंट में हड़कंप मचाया हुआ है। अब हेमवती नंदन बहुड़ा केंद्रीय विश्वविद्यालय गढ़वाल विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार ने स्थिति साफ की है। रजिस्ट्रार नारायण सिंह पवार का कहना है कि विश्वविद्यालय ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया है, बल्कि सवाल का जवाब दिया है। विकासनगर में 51 लाख की हेरोइन के साथ तस्कर गिरफ्तार। किशोरी को भी नशा तस्करी के दलदल में फंसाया। ससपुर थाना पुलिस ने एक युवक को हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया, जबकि उसके साथ मौजूद किशोरी को हिरासत में लिया है। युवक के पास से करीब आधा किलो हेरोइन बरामद हुई है, जिसकी अनुमानित कीमत की करीब 51 लाख रुपए आकी गई है। आरोपी युवक यूपी के बरेली से हेरोइन लेकर आया था, जिसे वो सेलाकोई, ससपुर समेत अन्य जगहों पर बेचने आया था। CUET एग्जाम में खामियों से चढ़ा छात्रों का पारा, प्रोफेसर VC का किया घेराव। CUET एग्जाम में एक बार फिर से खामियों में देखने को मिली है, जिससे आक्रोशित छात्रों ने आज कुलपति कार्यालय में घेराव किया। छात्र समय से एडमिट कार्ड न मिलने के कारण परेशान थे। वहीं प्रति कुलपति प्रोफेसर RC भट्टे ने छात्रों को NTA से संबंध में बात कर सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिया है। उत्तरकाशी में जल संस्थान की लापरवाही, गाँव में नलों से आ रहा दूषित पानी। जनपद में मानसून शुरू होने से पहले जल संस्थान की लापरवाही से नगर के कुछ वार्डों सहित मुख्यालय के आसपास के गांव में नालों से दूषित पानी आ रहा है, जिससे महामारी का खतरा पैदा हो गया। इस संबंध में जिलाधिकारी ने SDM को जांच के निर्देश दिए हैं और मौके का मुआयना करने की बात कही है। गौरीकुंड के तैनात पैदल मार्ग पर घोड़े खच्चर को पिलाई सिगरेट, पशु क्रूरता में दर्ज हुआ मुकदमा। गौरीकुंड के तैनात पैदल मार्ग पर थारू कैंप में घोड़े खच्चर को सिगरेट पिलाने के मामले में पुलिस ने 2 पशु संचालकों के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम में मुकदमा दर्ज किया है। यात्रा शुरू होने के बाद से अभी तक पशु क्रूरता मामले में 14 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। अब बच्चों की पढ़ाई में नहीं पड़ेगा खलल, हेलीपैड के नजदीकी स्कूलों में बनेंगी साउंड प्रूफ कक्षाएं। केदारनाथ की यात्रा के दौरान केदार घाटी में उड़ान भरने वाले हेलीकॉप्टर का शोर बच्चों की पढ़ाई से बाधित नहीं करेगा। छात्र छात्राओं अपने स्कूलों में शांतिपूर्वक पढ़ाई कर सकेंगे। इसके लिए जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने सभी हेली कंपनियों को अपने अपने हेलीपैड के निकट के स्कूलों में साउंड प्रूफ कक्ष तैयार करने के निर्देश दिए हैं। मॉनसून सीजन में भी हेलीकॉप्टर से धाम जा सकेंगे श्रद्धालु। 8 जुलाई से ये कंपनियां देंगी अपनी सेवाएं। मॉनसून सीजन में भी बाबा केदार के भक्त हेलीकॉप्टर से धाम पहुंच सकेंगे। हेली कंपनी ट्रांस भारत एविएशन और हिमालयन एविएशन 8 जुलाई से धाम के लिए अपनी सेवाएं शुरू करेंगे। बरसात के मौसम को देखते हुए अभी तक 3 हेली कंपनियां यहां से लौट चुकी हैं, जबकि आयरन एविएशन 26 जून को धाम के लिए अपनी सेवाएं देना बंद कर देगी। केदारनाथ गर्भगृह मामला, कमिश्नर की निगरानी में होगी जांच। सोने की परत चढ़ाने वाले सुनार को भी किया जाएगा शामिल। केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में सोने की परत चढ़ाने को लेकर उठे विवादों की जांच गढ़वाल कमिश्नर की अध्यक्षता में गठित कमेटी करेगी। कमेटी में तकनीकी विशेषज्ञों संग सोने की परत चढ़ाने का काम करने वाले सुनार को भी शामिल किया जाएगा। बेटा न होने से गुस्साए पिता ने कर दी 2 मासूम बेटियों की हत्या, दादी को इस हाल में मिली पोतियां। बेटा नहीं होने से नाराज पिता ने 2 मासूम बेटियों की गला दबाकर हत्या कर दी और फरार हो गया। घटना के वक्त घर में कोई मौजूद नहीं था। रात करीब 8:30 बजे बच्चियों की दादी घर पर पहुंची तो दरवाजा बाहर से बंद था। खोलकर देखा तो अंदर दोनों बहनें अचेत पड़ी थी। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनके गले पर निशान भी मिले हैं। पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। उसके बिहार भागने की आशंका जताई जा रही है। G20 समिट उत्तराखंड, ब्राजील से 3 प्रतिनिधि मंडल के सदस्य पहुंचे। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत। G20 सम्मेलन में प्रतिभाग करने के लिए पहुंचे प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों का स्थानीय परंपराओं के साथ भव्य स्वागत किया गया। शनिवार सुबह जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर ब्राजील से 3 प्रतिनिधि मंडल के सदस्य पहुंचे। भारी बारिश की चेतावनी, अधिकारी कर्मचारी को 27 तक फोन स्विच ऑफ नहीं करने के निर्देश। प्रदेश में मौसम विभाग ने 24 से 27 जून तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसके मद्देनजर राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र की ओर से जिलों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसके तहत सभी लाइन विभागों के अधिकारी कर्मचारी 24 घंटे अलर्ट रहेंगे। इस दौरान कोई भी कर्मचारी और अधिकारी अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ नहीं करेगा।
देश में इंश्योरेंस के नाम पर ठगी करने के वाले आरोपी को एसटीएफ ने दबोचा। एसटीएफ ने एलआईसी के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए आरोपी अजीत कुमार को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। आरोपी बुजुर्ग रिटायर्ड कर्मचारियों को अपना निशाना बनाकर उनके साथ धोखाधड़ी करता था। वहीं दूसरे मामले में जनरेटर के नाम पर ठगी करने वाला आरोपी भी पुलिस की गिरफ्त में है। जमीन की खरीद फरोख्त कर ठगी करने वाले 6 आरोपियों पर लगा गैंगस्टर एक्ट। रामनगर कोतवाली पुलिस ने जमीन की खरीद फरोख्त पर ठगी करने वाले 6 आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की है। सभी आरोपी फर्जी रजिस्टरों के जरिए भी लोगों को अपना निशाना बनाते थे। कांग्रेस का बड़ा खुलासा, बीजेपी मेयर और विधायक पर लगाए जमीन खुर्द-बुर्द करने व कब्जाने का आरोप। उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष करण मारा ने बीजेपी पर जमीन का हड़पने का आरोप लगाया है। करण मारा ने कहा कि भाजपा के पार्षद ने जमीन कब्जाने का आरोप लगाया, लेकिन सरकार और नगर निगम मामलों पर कार्रवाई करने से पीछे हट रहा है। दूसरी तरफ हरिद्वार में संतों ने भी भाजपा विधायक पर जमीन कब्जाने का आरोप लगाया, तब भी सरकार चुप है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसे ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब